हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग बिहार स्पेशल जीके जीएस के प्रश्नों को चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में हम इसके पहले चैप्टर बिहार सामान्य परिचय के प्रश्नों को कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसके दूसरे चैप्टर बिहार इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे, यानी इतिहास में बिहार से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उसको आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है। अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो आप अपने नजदीकी बुक स्टोर से इसको ले सकते हैं। इसमें काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हजारीबाग जेल में 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण जी को रखा गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये बीपीएससी एलडीसी प्री एग्जाम 2022 में प्रश्न बन चुका है, तो इसके बारे में हम व्याख्या भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि व्याख्या से कई सारे प्रश्न आपके क्लियर होते हैं। ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था, लेकिन इन्होंने जेल की दीवार को फांदकर फरार हो गए। उल्लेखनीय है कि हजारीबाग वर्तमान में झारखंड का एक जिला है। हजारीबाग कहाँ वर्तमान में? तो आपका झारखंड में है। अब भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ये आपका 1942 में हुआ था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पटना में हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका बीपीएससी एलडीसी 2022 में प्रश्न बन चुका है। व्याख्या देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में बिहार के पटना में हुआ था। इनके पिता गुरु तेज बहादुर 9वें गुरु थे। इनके पिता का नाम क्या था? तो गुरु तेग बहादुर इनके पिता का नाम था, और ये सिख के 9वें गुरु थे। ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह 1675 ईस्वी में गुरु बने। इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। ये सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे। पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, सिखों के टोटल कितने गुरु हुए थे? तो आपका 10 गुरु हुए थे। 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? तो आपका गुरु गोविंद सिंह थे। और पूछा जाता है खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। कब? 1699 ईस्वी में। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है, सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अशोक की कलिंग विजय। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, व्याख्या देखते हैं, तब इसमें क्लियर हो जाएगा आपको। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक कब हुआ था? 321 ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक हुआ था। मेगास्थनीज भारत कब आया था? 305 ईसा पूर्व में। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 277 ईसा पूर्व में। तथा अशोक का कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अतः उपयुक्त घटनाओं में अशोक का कलिंग विजय सबसे अंत में हुआ। अक्सर पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। कलिंग विजय जो है कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में या हुआ था। अगला प्रश्न है, आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आजाद दस्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हम व्याख्या देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल के राजविलास जंगल में आजाद दस्ता नामक संगठन का कार्यालय खोला गया, जिसके माध्यम से युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा सके। आजाद दस्ता का मुख्य उद्देश्य युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाना था, जो सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ का कार्य करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीपीएससी 2021 में प्रश्न बना है ये। व्याख्या देखते हैं। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। यह सलावती नामक गणिका का पुत्र था। अनेक बौद्ध ग्रंथों में उनके चिकित्सा ज्ञान की व्यापक प्रशंसा मिलती है। जीवक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया एवं आयुर्वेदाचार्य की उपाधि हासिल की।
उन्होंने सम्राट बिंबिसार तथा उज्जैन नरेश प्रद्योत का इलाज किया। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? यहाँ बिहार में पूछा है तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इब्न बख्तियार खिलजी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय इब्ने बख्तियार खिलजी को जाता है। वह बनारस तथा अवध क्षेत्र के सेनापति मलिक हुसामुद्दीन का सहायक था। उसने 12वीं-13वीं शताब्दी में बिहार में कर्मनाशा नदी की पूर्वी ओर सैनिक अभियान किया। उस समय वहां पर सेन वंश शासक लक्ष्मण सेन था। कौन था? लक्ष्मण सेन। और पाल की पहली महत्वपूर्ण सफलता ओदंतपुरी बिहार शरीफ की विजय की, जो 1198 में संपन्न हुई। बख्तियार खिलजी ने ऐबक की प्रभुता औपचारिक रूप से स्वीकार की, मगर व्यवहार में वह अपने विजित क्षेत्रों का शासक बना रहा। उसने अपनी राजधानी लखनौती को बनाया था, यह भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? ये भी आपका बीपीएससी में प्रश्न बना है 2021 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्तावों के आधार पर बने भारत सरकार अधिनियम 1919 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित करवाया। भारत सरकार अधिनियम कब आया था? आपका 1919 में आया था। वर्ष 1920 में इन्हें बिहार और उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त किया गया था। ब्रिटिश शासन में इस पद पर आसीन होने वाले पहले भारतीय थे, इसलिए इनका नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1798 ईस्वी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी आपका बीपीएससी 2021 का प्रश्न है। बिहार का चौरी विद्रोह वर्ष 1798 में 1795 से 1800 ईस्वी के बीच में हुआ था। इस विद्रोह का संबंध चुआड़ विद्रोह से, किससे है? चुआड़ विद्रोह से है। वर्ष 1798-99 में दुर्जन सिंह और लाल सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह चरम पर था, जिसे ब्रिटिश सेना के द्वारा कुचल दिया गया। इसका नेतृत्व पूछा जाता है किसने किया था? तो आपका दुर्जन सिंह और लाल सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो किस वर्ष? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1936 में किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा प्रांत को बिहार प्रांत से अलग करके नया राज्य बना दिया गया। 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा प्रांत को बंगाल से अलग कर दिया गया। झारखंड को एक पूर्ण राज्य के रूप में 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके बनाया गया। तो ये तीनों आप ध्यान रखिएगा। ये झारखंड कब बना? तो आपका 15 नवंबर 2000 को आपका झारखंड बना। ये भी आपका बिहार से अलग हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, बोध गया में किससे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? सभी को पता होगा बोध गया में किससे ज्ञान की प्राप्ति? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। मैं कई बार बता चुका हूं इसको। 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। जन्म के 7वें दिन माता का देहावसान हो गया, यानी मृत्यु हो गई। अतः इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। पूछा जाता है इनका पालन पोषण किसने किया था? तो इनकी मौसी थी महाप्रजापति गौतमी ने। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये इसको ध्यान रखिए, महाभिनिष्क्रमण किसे कहा जाता है? तो जब 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया था, उसी को कहा जाता है। ठीक है, गृह त्याग को। 6 वर्ष तक घोर तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना, जिसे पुनपुन नदी कहा जाता है, के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके बचपन का नाम पूछा जाता क्या था? सिद्धार्थ।
जब इन्हें ज्ञान की प्राप्त हुई तो किस नाम से, तो आपका गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कौन क्या था? तो आपका सचिंद्र सन्याल, सचिंद्र नाथ सन्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। इसकी प्रमुख गतिविधियों में जगह जगह पर शाखाओं के माध्यम से नवयुवकों को एकत्र करना, उन्हें मानसिक व शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाना ताकि वे अंग्रेजों का डटकर मुकाबला कर सकें। उनकी गुप्त योजनाओं में बम बनाना, सशस्त्र प्रशिक्षण देना और अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करना शामिल था। अगला है बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? इंपॉर्टेंट है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1931 में हुई थी। देखिए 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने मिलकर किया था। यह पार्टी आरंभ से ही सरकार द्वारा श्रमिक आंदोलन के विरोध, कृषकों के प्रति अत्याचार और राजनीतिक बंदियों से दुर्व्यवहार के प्रश्नों पर विरोध प्रकट करता रहा। 1934 में पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार समाजवादी पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव जयप्रकाश नारायण थे। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न है शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सभी को पता होगा, काफी कॉमन प्रश्न है। शेरशाह का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो सासाराम में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीपीएससी 2021 में जो पेपर निरस्त हो गया था उसमें प्रश्न बना था ये। देखिए शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। यह मकबरा भारत इस्लामी वास्तुकला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसे वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवाल द्वारा डिजाइन किया गया था। इसके वास्तुकार कौन थे? तो मीर मोहम्मद अलीवाल। ठीक है, यह एक अष्टकोणीय मकबरा है जो एक कृत्रिम झील के मध्य में निर्मित है। मनेर सूफी संत सुरफुद्दीन यहिया मनेरी के नाम से जुड़ा है। महावीर स्वामी ने 527 ईसा पूर्व लगभग 72 वर्ष की आयु में पावपरी नामक स्थान पर अपना शरीर त्याग दिया था। ये आपका जो इसमें ऑप्शन दिया है उसके बारे में इसको ये दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाकश्यप। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष महाकश्यप थे। बौद्ध धर्म के विकास के लिए कुल 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया जो निम्न है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति जो है कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? राजगृह में। ये अक्सर पूछा जाता है, कहाँ पे? राजगृह में। अध्यक्ष कौन? महाकश्यप। और किसके शासन काल में? तो आपका अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीत की बात करें 383 ईसा पूर्व में। किसके कहाँ पे? तो आपका वैशाली में। अध्यक्ष कौन थे? आपका साबक मीर या शुभुकामी इनका नाम है, साबक मीर। और किसके समय में? कालाशोक के समय में। तीसरी बौद्ध संगीत थी आपका 247 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। और किसकी अध्यक्षता में? मुगल पुत्र तिस्स की अध्यक्षता में। और किसके समय में? आपका अशोक के समय में। चतुर्थ बौद्ध संगीत की बात करें तो आपका प्रथम ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? कुंडलवन कश्मीर में इसका आयोजन किया गया था। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था और अश्वघोष इसके क्या थे? उपाध्यक्ष थे। ये अक्सर पूछा जाता है अश्वघोष का नाम। ठीक है, और किसके समय में? तो आपका कनिष्क के समय में हुआ था। तो आप चारों ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट है आपका गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? ये तो बहुत बार कई सारे एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। तो गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उनसे चंपारण आने का आग्रह किया। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में किया। पूछा जाता है गांधी जी ने अपना पहला सफल सत्याग्रह ग्रह कहाँ पे किया था? तो 1917 में जो है चंपारण में। यहाँ नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय बगान मालिक बहुत अधिक अत्याचार करते थे। किसानों को 1 बीघा जमीन के
3/20 भाग पर नील की खेती करना तथा इन्हें बागान मालिकों द्वारा तय दामों पर बेचना पड़ता था, जिसे 3 कठिया पद्धति कहा जाता था। ध्यान रखिएगा इसको। एनजी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। किसने? तो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किस दौरान? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ये पूछा जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है, ईस्वी 1917 के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित कौन नहीं है? ध्यान रखिए, इसमें पूछ रहा कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राम मनोहर लोहिया। बाकी आपका जीबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद इससे संबंधित हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का संबंध कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से था तथा उन्होंने आजादी के बाद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। व्हील ऑफ हिस्ट्री और चौखंबा, आगे देखते हैं इसमें, चौखंबा राज आदि इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। पुस्तकें भी इनके ध्यान रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के सहयोगी के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, मजरूल हक ने भाग लिया था। उल्लेखनीय है कि राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर ही महात्मा गांधी चंपारण बिहार गए थे। पीछे पढ़ चुके हैं। और ये नाम भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सहायक है, जैसे प्रश्न बना है तो ऐसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो नाम भी आप ध्यान रखिएगा सबका। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित? कुंवर सिंह का संबंध किस स्थान से? तो आपका ऑप्शन बी, जगदीशपुर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बिहार इतिहास का फेवरेट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेता कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले, वर्तमान भोजपुर का जो जिला है, के जगदीशपुर से संबंधित थे। कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों ने कई बार ब्रिटिश सेना को पराजित किया। उल्लेखनीय है कि 1857 के महान विद्रोह का आरंभ मेरठ के सैनिकों द्वारा किया गया था। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यह वीडियो आप अगर बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका बिहार स्पेशल पूछा जाता है, तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? अब पहला प्रश्न हम पढ़ चुके हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जो है हजारीबाग जेल में क्या इन्हें बंद किया गया था और ये वहां से फरार हो गए थे। ठीक है, इसी के बाद उन्होंने आजाद दस्ता की स्थापना की थी, इसका गठन किया था। ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। 1922 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहां पे हुआ था? तो गया में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चित्तरंजन दास। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। इस अधिवेशन में सरकार द्वारा बनाई परिषदों का बहिष्कार अथवा परिषदों में प्रतिभाग करने पर विमर्श किया गया। पंडित मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति को बनाए रखने के लिए कांग्रेस के विधानमंडल में प्रवेश कर राजनीतिक लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया था। इसी कारण इन्हें परिवर्तनवादी कहा गया। पूछा जाता है परिवर्तनवादी किसे? तो मोतीलाल नेहरू और सीआर दास को कहा जाता है। इसी मुद्दे पर दिसंबर 1922 के गया कांग्रेस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू व सीआर दास ने त्याग पत्र दे दिया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और जनवरी 1923 ईस्वी में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया गया। पूछा जाता है स्वराज पार्टी का गठन किसने? तो आपका सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, त्याग पत्र देकर, कब? 1923 में। नेक्स्ट है आपका, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहां हुआ था? बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहां पे? तो आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हजारीबाग में। देखते हैं व्याख्या। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 को हजारीबाग में हुआ था।
इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी ने की। 1928 में मोतिहारी में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन बिहार युवक संघ के प्रोफेसर ज्ञान सहाय के नेतृत्व में हुआ था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है, पूछा जाता है। कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि चिरांद कहाँ पे है, तो आपका बिहार में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवपाषाणिक संस्कृति। ये आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छपरा से 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चिरांद सारण जिला का सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है। चिरांद के नवपाषाण काल की सबसे प्रमुख विशेषता यहाँ से हड्डियों के औजार का पाया जाना है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, सारण जिला में यह स्थित है। अगला प्रश्न है, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। ये प्रश्न अभी हाल ही में हुए एग्जाम में पूछा गया है। ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये बीपीएससी 2020 में प्रश्न बना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1906-7 में बिहार के पटना में बाबा ठाकुर ने रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना की। इस मिशन ने गरीबों की मदद करने, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने और अस्पृश्यता और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने के लिए काम किया। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? चंपारण आंदोलन जो 1917 में हुआ था, किसके विरोध में हुआ था? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नकदी फसल यानी नील की खेती से संबंधित था ये, 3 कटिया पद्धति के विरोध में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके पहले हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं डिटेल से। अगला, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 अप्रैल 1858। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं डिटेल इसके बारे में। कुंवर सिंह सन 1857 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे। 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर से आंदोलन में शामिल हुए। इन्होंने 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी के भाड़े के सैनिकों को उन्होंने बुरी तरह खदेड़ दिया। उस दिन बुरी तरह घायल होने पर भी इस बहादुर ने जगदीशपुर किले से अंग्रेजों का यूनियन जैक नाम का झंडा उतार कर ही दम लिया। वहां से अपने किले में लौटने के बाद 26 अप्रैल 1858 के क्या होगा, वीरगति को प्राप्त हो गए थे, इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है, बिहार की स्थापना कब की गई? बिहार की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1912 में। कल के प्रश्न में भी कल के भी जो हमने प्रैक्टिस सेट किया था उसमें भी देखा था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल से बिहार व उड़ीसा के क्षेत्र को अलग कर बिहार की स्थापना 1912 में की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत वर्ष 1936 में बिहार और उड़ीसा को अलग अलग स्वतंत्र प्रांत बनाया गया था। अगला प्रश्न, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? पूछा जाता है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, पटना में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में प्रथम अधिवेशन 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में। आगे चलकर बिहार में गया में 1922 ईस्वी में CR दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन के बाद CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का गठन 1 जनवरी 1923 को किया था। ध्यान रखिएगा, 1922 में गया में हुआ था और 1912 में आपका पटना में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न, बिहार में 3 कटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3/20। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को 3 कटिया पद्धति कहा जाता था। ठीक है। अगला है, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? वही प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजकुमार शुक्ल ने। इनके बुलावे पर ही गांधी जी चंपारण गए थे। देखिए कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है क्योंकि कॉमन प्रश्न है, पूछा जाता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? स्वामी सहजानंद किससे संबंधित थे? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी और वे अखिल भारतीय किसान सभा 1936 के भी अध्यक्ष बने। इसको भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका स्वामी सहजानंद थे। उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था। उनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा
का उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। किसानों के प्रति उनकी समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण कहा जाता है। पूछा जाता है किसान प्राण किसे, तो हम आपका स्वामी सहजानंद को। स्वामी सहजानंद 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से भी जुड़े थे। अगला है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सभी को पता होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुंवर सिंह। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉमन प्रश्न है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। इनका जन्म 1777 ईस्वी में बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। कुंवर सिंह राजपूत की उज्जैन शाखा से थे। इन्होंने 80 वर्ष की अवस्था में 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। इन्हें बिहार का सिंह भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कब? 1632 में, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। डच जो है कहाँ की कंपनी थी? तो ये आपका नीदरलैंड की थी। ठीक है, जिसकी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, इसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, बिहार में पटना में 1632 में। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्राचीनतम राजधानी यानी प्रथम राजधानी पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। देखते हैं इसके बारे में डिटेल। देखिए, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी क्या थी? राजगृह थी, यानी गृहरज था। ऑप्शन में नहीं दिया था इसलिए। पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी उदयन ने बनाया था। पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो आपका उदयन ने की थी और इसको अपनी राजधानी बनाया था। इसकी पुरानी राजधानी क्या थी? तो आपका राजगृह थी। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथों पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था? आपका बृहदत्त वंश था। इस वंश के पहले शासक राजा बृहदत्त का पुत्र जरासंध था। जरासंध ने ही अपनी पहली राजधानी राजगृह को बनाया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम शासक बिंबिसार था। ठीक है, जो हर्यक वंश से संबंधित था। अगर बात करें पुराणों के अनुसार तो कौन? तो आपका बृहदत्त वंश। अगर बौद्ध ग्रंथों की बात करें तो सब पहला वंश कौन था? आपका हर्यक वंश था। बिंबिसार के पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। प्राचीन महाजनपदों की संख्या बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार 16 थी। ये पूछा जाता है। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में और बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में इसका उल्लेख मिलता है। ये कई बार प्रश्न बन चुका है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक थे? अशोक के जो शिलालेख थे वो किसके प्रतीक थे? तो आपका ऑप्शन सी, प्रशासन के। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के प्रस्तर अभिलेख प्रशासन के प्रतीक थे। अशोक के प्रस्तर अभिलेख या शिलालेखों को दो वर्गों यानी दीर्घ शिलालेख एवं लघु शिलालेख में बांटा गया है। दीर्घ शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इनमें प्रशासनिक एवं धर्म से संबंधित अनेक बातों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। दो भागे बांटा गया, दीर्घ शिलालेख एवं लघु शिलालेख, और 14 शिलालेख हैं जो 8 विभिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं हम। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? पटना युवक संघ की स्थापना तो ऑप्शन सी 1927 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी। इस संघ की स्थापना मणिन्द्र नारायण रॉय ने की थी। किसने किया था? मणिन्द्र नारायण रॉय। इनमें फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण वल्लभ सहाय, ब्रिज नंदन प्रसाद आदि शामिल थे। कृष्ण वल्लभ सहाय भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के राजस्व मंत्री बने और इसके पश्चात एकीकृत बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री भी बने थे। इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। अला बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया किस आंदोलन में? तो ऑप्शन डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। इनमें चंपारण जिला सबसे आगे था। उसके 5 थाने सुजौली, गोविंदगंज, ढाका, जोगापट्टी, मझौलिया इससे प्रभावित थे। शाहाबाद के चौगाइन यूनियन के सरपंच एक दफदार तथा 6 चौकीदारों ने त्यागपत्र दे दिया था। अगला प्रश्न है,
किसान क्या करे किसने लिखी? किसान क्या करे किसने लिखा? तो आपका ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत के राष्ट्रवादी नेता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वे भारत के किसान आंदोलन के जनक थे। इनका जन्म 1889 में गाजीपुर जिले में हुआ था तथा मृत्यु 1950 में पटना में हुआ था। इन्होंने ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना किया था। इनके द्वारा लिखित पुस्तकों में कर्मकलाप, गीता हृदय, क्रांति और संयुक्त मोर्चा, किसान कैसे लड़ते हैं, किसान क्या करें, झारखंड के किसान, मेरा जीवन संघर्ष प्रमुख, ये है इनकी क्या है पुस्तकें हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिहार की दृष्टि से, तो इससे प्रश्न जरूर बनता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी RN माधोलकर ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता RN माधोलकर ने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां सम्मेलन बांकीपुर पटना में हुआ था। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। कब हुआ था? ये आपका 1912 में हुआ था, बांकीपुर पटना में। इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये पीछे प्रश्न पढ़ चुके हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा CR दास। अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया? ये भी अभी हाल में जो BPSC टीचर का एग्जाम हुआ उसमें यह प्रश्न बना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ला। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीत के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखिएगा, इसके पहले हमने बौद्ध संगीत के बारे में पढ़ा, ये आपका जैन संगीत ही है। तो ये इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन सी स्थूलभद्र जो है इसके अध्यक्ष थे। स्थूलभद्र ने प्रथम जैन संगीत की अध्यक्षता की थी, जिसका आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया, किंतु भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया। इसी सभा में जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में हो गया। स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? तो ये आपका जो है इसकी पहली कहाँ पे हुई थी? तो ये आपका हुआ था कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र में, और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया था। अगला प्रश्न है किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की? तो ये आपका हो जाएगा उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। और किस वंश का था? तो आपका हर्यक वंश का था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपका ऑप्शन सी कुंवर सिंह ने किया था। देखिए बार बार ये प्रश्न बन रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। ये भी आपका BPSC टीचर का जो एग्जाम हुआ उसमें यह प्रश्न बना है। ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में बिहार के कृषकों ने जमींदारों के खिलाफ आंदोलन किया था। सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन की स्वीकृति मिली तथा दिसंबर 1920 में नागपुर के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में इसे अंतिम रूप से पारित किया गया। असहयोग आंदोलन की बात हो रही है। ठीक है, अगला प्रश्न, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो आपका ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। बिहार को बंगाल से पृथक राज्य के रूप में स्थापित करने वाले लोगों में सच्चिदानंद सिन्हा का नाम सर्वोपरि है। वे पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति भी रहे हैं। अगला है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने? तो आपका ऑप्शन है स्वामी सहजानंद सरस्वती। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। इनसे जो प्रश्न बनते हैं तो आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी पहली फैक्ट्री पटना में स्थापित की? ये भी पढ़ चुके हैं, तो 1632 ईस्वी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया?
स्वराज पार्टी की स्थापना किसने? बिहार में। तो आपका ऑप्शन ए श्री कृष्ण ने, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनवरी 1923 में सी आर दास एवं मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। 26 जनवरी 1923 में पटना में भी स्वराज दल की स्थापना की गई। बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष नारायण प्रसाद तथा सचिव प्रोफेसर अब्दुल बारी को नियुक्त किया गया था। श्री कृष्ण के नेतृत्व में 1923 में स्वराज दल की शाखा का पटना में गठन किया गया। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर पूछा जाए स्वराज पार्टी की स्थापना, तो ये भी आपका 1923 में किसने किया था? सी आर दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, अगर बिहार की बात करें तो आपका श्री कृष्ण ने। अगला है 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फूलन प्रसाद वर्मा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जुलाई 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा एवं कुछ अन्य लोगों ने मिलकर किया था। इस पार्टी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह था कि देश की आर्थिक विकास की प्रक्रिया राज्य द्वारा नियंत्रित हो तथा राजाओं और जमींदारों का उन्मूलन बिना मुआवजे के किया जाए। अगला प्रश्न, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद के लिए मनाया जाता है। ठीक है, औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान वर्ष 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग बिहार प्रांत बनाया गया। इसी के उपलक्ष्य में 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, सभी को पता होगा। अगला है आपका, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? भागलपुर में पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेव लाल सराफ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेवलाल सराफ ने किया था। भागलपुर के महादेवलाल महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। इन्होंने 1930 में भागलपुर में नमक सत्याग्रह को संचालित किया था। ये गांधी जी के विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। अगला है, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन ने। कब हुआ था ये? 1939 में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महापंडित राहुल सांकृत्यायन हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार थे, जिन्होंने बिहार में अंबारी सत्याग्रह, जो आपका हुआ था 1939 में, का नेतृत्व किया था। इस सत्याग्रह के दौरान उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया गया है। राहुल सांकृत्यायन को भारतीय यात्रा वृत्तांत साहित्य का जनक कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया था, दफन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नालंदा में दफन है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। कश्मीर के अंतिम मुस्लिम शासक कौन है? जिनका नाम है आपका यूसुफ शाह चक, को बिहार के नालंदा जिले में दफनाया गया था। उन्होंने उल्लेखनीय है कि इन्हें मुगल शासक अकबर द्वारा कश्मीर से निर्वासित करने और मृत्यु के उपरांत यहीं दफनाया गया था। अगला है, 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए व्याख्या देख लेते हैं। स्वामी विद्यानंद 1919 से 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। यह विरोध बिहार के सबसे बड़े जमींदारी दरभंगा राज पर केंद्रित था। इस आंदोलन का विस्तार धीरे धीरे पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर और मुंगेर जिला तक हो गया। दरभंगा के महाराजा द्वारा इस आंदोलन का प्रभाव समाप्त करने के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन वर्ष 1922 में किया गया। कालांतर में महाराज द्वारा कुछ मांगे स्वीकार करने के बाद आंदोलन शिथिल पड़ गया था। ठीक है, अगला है, बिहार में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 1857 वही प्रश्न है, कुंवर सिंह, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बार बार रिपीट होगा ये प्रश्न क्योंकि कॉमन है। अगला है, कौटिल्य डैश का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो आपका ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। वे विष्णुगुप्त के नाम से भी विख्यात थे। उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र, इनका नाम ही आपका चाणक्य है। ठीक है, अर्थशास्त्र की रचना की थी उन्होंने।
अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है राजनीति, अर्थनीति, कृषि, सामाजिक नीति आदि का महाग्रंथ है। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चौकीदारी कर। अब पीछे पढ़ा था हमने, चौकीदारी कर का विरोध किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। अगला है, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण। ठीक है, ऑप्शन क्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजनीतिक बंदियों को छोड़ना, ठीक है, इसकी वजह से हुआ था। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण इस्तीफा दे दिया था, जबकि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने पर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया तथा देश में आपातकाल की घोषणा कर दी, जिसके विरोध में 15 नवंबर 1939 को प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र पर मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा, मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग ने कब 22 दिसंबर 1939 को मनाया था। अला बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो वही प्रश्न है, देखिए, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसके बारे में देखते हैं, क्योंकि देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार में किसान सभा का गठन किया। पंडित यदुनंदन शर्मा 1933 में स्वामी सहजानंद के संपर्क में आने के बाद किसान सभा से जुड़े थे। देखिए, इसलिए इनका दोनों का नाम है, ठीक है, यदुनंदन शर्मा और स्वामी सहजानंद सरस्वती, तो इसलिए होगा ऑप्शन ई। ठीक है, अगला है, भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। तो सभी को पता होगा भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1936। देखिए, एक प्रांत के रूप में बंगाल से अलग होकर बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ, जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था। आगे चलकर 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा से अलग होकर बिहार नया राज्य बना। वर्तमान बिहार का विभाजन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ, जिसमें बिहार से अलग होकर नया राज्य झारखंड बना। देखिए, इसलिए इसमें 1912 नहीं होगा, इसलिए इसमें दिया आपका 1936, क्योंकि जो है बिहार में पहले कौन सा, उड़ीसा भी शामिल था, इसलिए जो है इसका ऑप्शन सी माना गया है, 1936 माना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1885 ईस्वी में। बंगाल काश्तकारी अधिनियम सन 1885 में लागू हुआ। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1912। देखिए, 1 अप्रैल 1912 को बिहार में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग एक नया राज्य बनाया गया था। 1936 में उड़ीसा को इससे अलग कर दिया गया। बिहार का नाम प्रादुर्भाव संभवतः बौद्ध बिहारों के बिहार शब्द से हुआ। कल हमने पढ़ा था, जिसे बिहार के स्थान पर इसके विकृत रूप में बिहार से संबोधित किया जाने लगा है। ठीक है, यह क्षेत्र गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों में बसा है। बिहार को मगध के नाम से भी जाना जाता था। वहीं बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो आपका पाटलिपुत्र था। अगला, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? बिहार सोशलिस्ट पार्टी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1931। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन स्थापित किया, जिसकी औपचारिक स्थापना 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई। इस पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसके अन्य सदस्यों में योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर और बसावन सिंह आदि प्रमुख थे। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग ने इसे अपने संशोधित उत्तर पत्रक में इसका ऑप्शन क्या दिया था? ऑप्शन ई इसका दिया था। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका 1931 भी दिया है, 1934 भी दिया, इसलिए। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो सभी को पता होगा कहां से शामिल हुए थे।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। आदिवासियों ने बिहार में भागलपुर से राजमहल के बीच संथाल बाहुल क्षेत्र दामन एको में विद्रोह किया था। इस विद्रोह के नेता सिद्धो व कान्हू नामक दो भाई थे। पूछा जाता है ये संथाल विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? सिद्धो व कान्हू। सिंध के जनजातियों ने भी अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किया था। भील विद्रोह भी काठियावाड़ क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, इसलिए जो है एक से अधिक होगा इसमें। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजगृह में। पहली बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? राजगृह में। हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मां कश्यप ने किया था। और किसके समय में हुआ था? तो ये आपका अजात शत्रु के समय में हुआ था। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है कई सारे एग्जाम में। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? देखिए इसमें गया दिया है लेकिन गया नहीं होगा। गया में आपका 1922 में हुआ था, हमने पीछे पढ़ा। बांकीपुर में आपका 1912 में हुआ था, तो ये पहला था। ठीक है, बाकी पटना में जो है पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो 1922 में गया में हुआ था, 1912 में बांकीपुर में होता, इसमें गलत दिया है। ठीक है, और 1922 में अध्यक्षता किसने किया था? तो 1922 में अध्यक्षता किया था आपका CR दास ने किया था। ये भी आप इस ध्यान रखिएगा। ठीक, अल्लाह भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? सभी को पता होगा ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी भगवान बुद्ध को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बोध गया बिहार में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अल्लाह भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, राजगृह में हुई थी। अभी हमने पीछे जस्ट पढ़ा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहां से? तो ऑप्शन बी तबकात ए नासरी से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तबकात ए नासरी फारसी इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज द्वारा रचित पुस्तक है, नाम ध्यान रखिएगा। और इस पुस्तक में बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय पर बख्तियार खिलजी द्वारा हमले का पहला विवरण प्राप्त है। साथ ही इस पुस्तक में मोहम्मद गोरी की भारत विजय तथा तुर्की सल्तनत के आरंभिक इतिहास की लगभग 1260 ईस्वी तक की जानकारी मिलती है। अल्लाह गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 के किस महीने में थी? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अप्रैल में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 10 अप्रैल 1917 को हुआ था। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार में चौकीदारी कर ना देने का अभियान कब शुरू किया गया था? अभी हमने पीछे पढ़ा था 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका बिहार SSC इंटर लेवल वैकेंसी में पूछा है प्रश्न 2018 में सेकंड शिफ्ट में, तो उसको ध्यान रखिए, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है इस पुस्तक में सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर प्रश्न शामिल हैं, तो आप लोग जो है पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए इसमें आपका टोटल इतिहास के 200 प्रश्न हैं, तो इस वीडियो में हम 100 प्रश्नों को कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है तो आप लोग देखते नहीं हैं, इसलिए इसके अगले वीडियो में हम इसके अगले 100 प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलाबारी की घटना कब हुई थी? सचिवालय गोलाबारी की घटना कब? तो ऑप्शन बी 11 अगस्त 1942 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। देखिए सब SSC के प्रश्न हैं। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलाबारी की घटना 11 अगस्त 1942 को घटित हुई थी। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता। ये आपका कौन सा आंदोलन है? तो आपका भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का आह्वान किया, जिसे अब अगस्त क्रांति के मैदान से भी जाना जाता है, क्योंकि अगस्त में शुरू हुई थी 8 अगस्त को। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में लोकप्रिय अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। किसे? अरुणा आसफ अली को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब? तो ऑप्शन ए वर्ष 2009-10 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम
योजना केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 में भारत में केंद्र और राज्य योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से अनुसूचित जाति के लोगों के उच्च अनुपात वाले गांवों के विकास के लिए और वित्तीय आवंटन के माध्यम से शुरू किया गया एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन ए। डिटेल देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। ब्रिटिश राज्य में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस थे। वर्ष 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री का पद नाम प्रांतीय सरकार के प्रधान के लिए था, किंतु व्यवहार में वो पद वही था जो आज मुख्यमंत्री का पद है। ठीक है। वर्ष 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने बिहार सहित अन्य राज्यों में भी भारी बहुमत से जीत हासिल की और बिहार प्रांत में मोहम्मद यूनुस ने सरकार बनाई थी। अगला है, बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहां मनाया गया था? इंपॉर्टेंट है ये, देखिए बिहार एसआई में प्रश्न बना है, दरोगा में, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, दरभंगा। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस दरभंगा में मनाया गया था। अगस्त 1905 में कोलकाता के टाउन हॉल में एक विशाल बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक रूप से घोषणा की गई। पूछा जाता है बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा जो है आंदोलन हुआ था? तो आपका स्वदेशी आंदोलन हुआ था। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? अपराधी जो जिला घोषित किया गया था किस जिले को? तो आपका सारण को किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला, जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए? तो जयप्रकाश नारायण, तो ये आपका ऑप्शन डी 1929 में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राजनेता थे। इन्होंने सन 1929 में जवाहरलाल नेहरू के आह्वान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इन्हें वर्ष 1965 में मैग्सेसे और मरणोपरांत 1998 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। इन्हें लोकनायक भी कहा जाता है। अगला है, बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैयद इमदाद अली ने। ऑप्शन क्या होगा? क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? तो आपका हो जाएगा द बिहार हेराल्ड, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, द बिहार हेराल्ड पटना से प्रकाशित होने वाला 141 साल पुराना साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार है। जमीन मालिकों यानी लैंड ओनर्स एसोसिएशन के सदस्य गुरु प्रसाद सेन ने 1875 में इस अखबार को शुरू किया। किसने? गुरु प्रसाद सेन ने। 110 साल यानी 1984 तक इस अखबार का प्रकाशन हुआ। बिहार बंगाली एसोसिएशन ने इस अखबार को 2015 में फिर से शुरू किया है। इसके अध्यक्ष कौन है? दिलीप सिन्हा है। अगला है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1929 में, ऑप्शन ए। वर्ष 1929 में सोनपुर में स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। इस संगठन का उद्देश्य जमींदारी व्यवस्था को खात्मा करना, भू राजस्व को कम करना, ऋण को संस्थागत बनाना। सहजानंद सरस्वती सभा के अध्यक्ष थे तथा श्री कृष्ण उसके सचिव थे। इन्होंने ही वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया। ये भी आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाए बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में और अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में। अगला है, पटना लान का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? गांधी मैदान, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। देखते हैं क्या दिया है व्याख्या में। भारत का पहला सिविल नाफरमानी का संघर्ष शुरू करने के बाद बापू की विशाल जनसभा जनवरी 1918 में इसी गांधी मैदान में आयोजित हुई, तभी से इसका नाम गांधी मैदान पड़ा। आधुनिक पटना की स्थापना 16वीं सदी में शेरशाह सूरी के प्राचीन कालीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थल पर किया गया था। गंगा, सोन, गंडक और पुनपुन नदियों के बीच बसा यह शहर विश्व के प्राचीनतम शहरों में से एक है। ठीक है, इसे पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर,
अजीमाबाद आदि नामों से भी पुकारा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें और देख लेते हैं, उनमें से एक पश्चिमी पटना में स्थित पटना लॉन है, जिसे गांधी मैदान के नाम से भी जाना जाता है। धातव्य है कि महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 के बाद स्वतंत्रता दिवस की पहली वर्षगांठ से पूर्व उनके सम्मान में इनका नाम गांधी मैदान कर दिया गया। यद्यपि आयोग ने इसका उत्तर क्या माना था, डी माना था। एक मिनट, डी में देखें क्या दिया है, भारत के स्वतंत्रता अवसर पर, ठीक है, आयोग ने इसको डी माना था, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी। अगला है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सचेंद्र नाथ सन्याल। ये पीछे हम प्रश्न पढ़ चुके हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने? तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। 1922-23 में किसान सभा का गठन मोहम्मद जुबैर एवं श्री कृष्ण द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण। ऑप्शन में दोनों दिया है, दोनों का नाम दिया है। 4 मार्च 1928 को स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा पटना में किसान सभा की औपचारिक स्थापना की तथा 1929 में सोनपुर मेला में आयोजित सभा में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद एवं सचिव श्री कृष्ण थे। अगला प्रश्न है, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अगला, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? ये प्रश्न बन चुका है अभी हाल ही में जो पेपर हुआ था बीपीएससी का। तो आपका ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी पुस्तक आप ध्यान रखिएगा, इंडिया डिवाइडेड, इनकी पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों का नेता कौन था? सभी को पता होगा, बाबू कुंवर सिंह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो इनका नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो। देखिए कई बार प्रश्न बना है ये बीपीएससी में। अगला, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? वही प्रश्न है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। ये भी हम पढ़ चुके हैं पीछे। अगला प्रश्न है, नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया? तो इसने किया था बख्तियार खिलजी ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उदोंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? उदोंतपुर, तो ये आपका बिहार में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना किसने की थी? तो पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल पाल ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। अगला, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम, तो ये आपका ऑप्शन ए वज्जी था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। देखिए बिहार पुलिस में प्रश्न बना है 2016 में। ये देखिए, प्राचीन समय में उत्तरी बिहार को वज्जी कहा जाता था। यह 16 महाजनपदों का काल था। देखिए महाजनपद देख लेते हैं। वज्जी, वज्ज की राजधानी क्या थी? वैशाली या विदेह, मिथिला, जो वर्तमान में आपका मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है। वत्स की बात करें, आपका इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र सूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा। राजधानी जरूर ध्यान रखिएगा, वर्तमान उत्तर प्रदेश। मथुरा का जो है अवंती, इसकी राजधानी उज्जैन। महेश्मती, मालवा, मध्य प्रदेश का क्षेत्र, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? द्वितीय बौद्ध परिषद, इसके बारे में पढ़ चुके हैं, वैशाली में हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। देखिए बिहार पुलिस के प्रश्न हैं ये सारे। प्रथम बौद्ध संगीति जो है 483 ईसा पूर्व में राजगृह में। अध्यक्ष महाकश्यप किसके समय में? अजातशत्रु के समय में। द्वितीय 383 ईसा पूर्व में वैशाली में। अध्यक्ष सर्वकामी शासनकाल, पूछा जाता कालाशोक। तृतीय 255 ईसा पूर्व में कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष मोगल पुत्तिस किसके समय में? अशोक के समय में। चतुर्थ आपका इस प्रथम ईसवी शताब्दी में कहाँ पे? कुंडलवन कश्मीर में। अध्यक्षता वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन थे? अशोक घोष। किसके समय में? कनिष्क के समय में। इसकी ट्रिक ध्यान रखिएगा, आपका रवि प्रकाश। अगर पूछा जाता कहाँ पे? रवि प्रकाश। ध्यान रखिएगा, रा से आपका राजगिरी, व से आपका वैशाली, प्रा से आपका पाटलिपुत्र हो जाएगा और का से हो जाएगा आपका कश्मीर कुंडलवन। ये आपका ध्यान रखिएगा।
अगला है, चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? तो आपका ऑप्शन डी, हुमायूं को हराया था। देखिए, चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने हुमायूं को हराया। यह युद्ध 26 जून 1539 को शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी ग्रहण कर ली थी। ये भी आप ध्यान रखिए, कब हुआ था? 1539 ईस्वी में हुआ था ये। अगला है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किसने किया था? तो आपका हुएन हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीनी यात्री था, ये किसके समय में भारत आया था? ये आपका हर्षवर्धन के समय में भारत आया था और ये चीन से 629 ईस्वी में चला था। वह नालंदा बिहार के बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ने और भारत से बौद्ध ग्रंथों का संग्रह करने के उद्देश्य से आया था। उसने अपना ग्रंथ शी युकी के नाम से लिखा। इंसान को यात्रियों का राजकुमार तथा वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। इसकी रचना आपका ध्यान रखिए, सी युकी। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? कई बार आ चुका है प्रश्न ये, स्वामी सहजानंद सरस्वती। आगे बढ़ते हैं हम। इनमें कौन बिहार का किसान नेता था? बिहार किसान नेता कौन थे? तो आपका आ जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल दो, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, स्वामी सहजानंद का जन्म 22 फरवरी 1889 को गाजीपुर जिले में हुआ था। इनकी राजनीतिक गतिविधियां बिहार में केंद्रित थी। ये किसान नेता, समाज सुधारक एवं लेखक थे। इन्होंने हुंकार नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित किया था तथा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में किया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिहार प्रांतीय सभा की स्थापना भी इन्होंने किया था 1929 में और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में। पत्रिका ध्यान रखिएगा आपका हुंकार। अला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 में दरभंगा, डुमरा और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1920-22 के दौरान असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया? सभी को पता होगा, चंपारण। ऑप्शन ए। कब हुआ था ये? आपका 1917 में और गांधी जी द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह था ये। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 कठिया पद्धति जो थी उसके विरोध में जो है यह सत्याग्रह हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसके आगे के प्रश्नों को हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।